बड़ी खबर सामने आ रही है महाराष्ट्र के बारामती से, जहां पर विमान हादसा हुआ है। आपको बता दें अजीत पवार का प्लेन क्रैश हो चुका है। बहुत बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अजीत पवार का ये प्लेन था जो कि क्रैश हो गया और बताया जा रहा है कि लैंडिंग के दौरान ये हादसा हुआ है। प्लेन क्रैश हो गया है। महाराष्ट्र के बारामती में विमान उस वक्त मौजूद था, अजीत पवार उसमें मौजूद थे और अचानक प्लेन क्रैश हो गया। बहुत बड़ी चौंका देने वाली ये खबर निकलकर सामने आ रही है। महाराष्ट्र के बारामती में ही था प्लेन और उसी दौरान ये क्रैश हो गया। फिलहाल किस वजह से क्रैश हुआ और अजीत पवार की अभी हालात कैसी है, इसको लेकर जानकारी नहीं मिली है। दुर्घटना बारामती में हुई है, लैंडिंग के दौरान हुई है। कुछ लोग इसमें सवार थे, ये बताया जा रहा है। बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है अजीत पवार से जुड़ी हुई। बारामती एयरपोर्ट पर ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से वहां पर आसपास लोग इकट्ठा हो गए। यहीं पर प्लेन क्रैश हुआ है, यहीं पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। हेलीकॉप्टर किस तरह से जलकर राख हो गया है वो तस्वीर भी आप देखिए। जी भारत एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहा है। हेलीकॉप्टर में आग लगी हुई है, इसके चीथड़े उड़े हुए हैं और जलकर खाक हो चुका है। इतनी बुरी तरह से ये प्लेन क्रैश हुआ है, उसकी तस्वीरें आपके सामने है। एयरपोर्ट से कुछ दूरी पर ये क्रैश हुआ है, यानी कि हवा में ही था हेलीकॉप्टर जब ये क्रैश हुआ। जी भारत एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है हेलीकॉप्टर की। अगर थोड़ी सी भी देरी होती यहाँ पर रेस्क्यू टीम के पहुँचने में या फिर लोगों की सूचना देने में तो यहाँ पर बड़ा हादसा हो सकता था। हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद की आप तस्वीर को देखकर अंदाज़ा लगाइए किस तरह से बड़ी अनहोनी हो सकती थी। लेकिन फिलहाल जो प्राथमिक जानकारी है उसके मुताबिक 6 लोग इसमें सवार थे और सभी अभी घायल बताए जा रहे हैं और सभी को अस्पताल ले जाया गया है। तुरंत यहाँ पर मौजूद लोगों ने सूचना दी और ये तस्वीरें आप देखिए जब यहाँ से घायलों को निकाल कर ले जाया जा रहा है, स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा है यहाँ पर लोगों को। अभी स्थिति क्या है इसकी जानकारी भी मिलना बाकी है, लेकिन जी भारत एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहा है उस वक्त की ये तस्वीर है जब ये हादसा हुआ। कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जो सरकारी तंत्र है वो पूरा इस वक्त जद्दोजहद में लगा हुआ है कि जो भी लोग हैं वहां पर उनका रेस्क्यू करवाया जा सके, उनको तुरंत उपचार कराया जा सके, उनकी इंजरी को यहाँ पे दोबारा लौटेंगे अंकुर आपके पास। और इसी बीच आपको बता दें एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सुप्रिया सुले बारामती के लिए रवाना हो चुकी हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के प्लेन क्रैश से जुड़ी हुई नहीं रहे हैं अजीत पवार। ये बहुत बड़ी खबर, दुखद खबर निकलकर सामने आ रही है। अजीत पवार नहीं रहे, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। 6 लोग सवार थे, अजीत पवार सवार थे। अजीत पवार का निधन हो चुका है। तो देखिए पीटीआई के हवाले से जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम का निधन हो चुका है, अजीत पवार अब नहीं रहे। दुखद खबर पीटीआई के हवाले से हम आपको बता रहे हैं। पीटीआई के हवाले से बड़ी जानकारी कि 6 लोगों की मौत हो चुकी है और इसमें अजीत पवार भी शामिल थे। मला आताच टीव्ही वरती कळलं आणि मी डायरेक्ट तिथे आले। मॅम काय अपडेट आला काही माहिती आहे आपल्याकडे? कोणाशी बोलणं झालंय या सगळ्या संदर्भामध्ये? कोणाशी बोलणं झालेलं नाहीये। आता मी डायरेक्ट तिथे आले, आता बघते आतमध्ये काय। ठीक आहे, सुनेत्राताई यांनी पार्क आतमध्ये आहे जी मी भेटते जाऊ। ओके चालेल। तो देखिए आपको बता दें ये बहुत बड़ा विमान क्रैश हुआ है जिसमें अजीत पवार की जान जा चुकी है, उनके साथ सवार 5 और लोगों की भी मौत हो चुकी है। दिखाए जा रहे हैं तमाम चैनल्स, वो एक गंभीर विमान दुर्घटना है। मैं चिंता भी व्यक्त करता हूं, दुख भी व्यक्त करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि उसमें जो लोग रहे हों सकुशल हों। इतना ही कह सकता हूं मैं फिलहाल। सर डिप्टी सीएम अजीत पवार की जानकारी, यही जानकारी दी जा रही है चैनल्स द्वारा कि डिप्टी सीएम अजीत पवार जी उस पर सवार थे। अभी कोई पुष्ट सूचना किसी तरह की नहीं है। और उनके साथ में जो कुछ क्षण मिले, जो क्यों कभी बात हुई, इतना पारदर्शी नेता नहीं देखा। हाँ कहा तो हाँ 100% काम होगा, ना कहा तो 10 जगह जाओ तो भी नहीं होगा।
तो खुले थे कि भाई जो होने वाला है मैं हाँ बोलूँगा तो करूँगा, मतलब करूँगा। और बोल्ड, बहुत बोल्ड थे। महाराष्ट्र के खास करके उनके बारामती क्षेत्र की प्रगति में उनका आदरणीय शरद पवार साहब के आशीर्वाद से बहुत बड़ा योगदान था। पूरा पवार परिवार आज व्यतीत होगा। हम उनके दुख में सहयोगी और भावपूर्ण श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। सर बिल्कुल बोल्ड थे वो, एक जो नतीजे लेते थे और अपने जो वादे थे वो पूरे करते थे। जिस तरीके से वो एक जनता के बीच में रहते थे और आज सुबह सुबह वो बारामती जा रहे थे। और वही तो दुख की बात है ना कि मैंने अभी कहा आपको, एक बार जबान दी उस वाला वैसे आदमी थे वो। मुझे याद आता है मैंने गांव में जब आदरणीय उद्धव जी साहब के हाथ से शुभास थे एक छोटा सा डैम रिजर्वायर बनाने की प्रयास किया, तो उसको मान्यता मिली, पैसे की उपलब्धि चाहिए थी, तो हफ्ते में देने की आदत होती ना सरकार की। मैंने उनसे कहा फिर काम नहीं होगा, ये और लटकेगा, ज़्यादा नहीं है, 30, 35, 40 लाख तक है, पूरी अमाउंट दे दो ताकि लोगों को जो किसान अपनी ज़मीन देता है उसको वक्त पे पैसे मिलेगा। मुझे हाँ कह दिया और पैसा दे दिया। आज बहुत दुखी हूँ मैं, बहुत दुखी हूँ। मुझे हम कभी ऐसी राजनीति नहीं खेलते। अजीत पवार जी एक बड़े लीडर थे। पवार साहब से हम लोग सबके बहुत पुराने संबंध हैं, उस परिवार से बहुत पुराने संबंध हैं। तो हम तो चाहेंगे कि सब